गाइस रिले के अंदर 5 पिनें होती है। 1 और 2 पिन जो है वो कॉइल का रहता है। तीसरा पिन जो है वो कॉमन का रहता है। 4वाँ पिन जो है वो नॉर्मल कनेक्ट का रहता है। 5वाँ पिन जो है नॉर्मल ओपन का रहता है। जब भी कॉइल पर कोई भी वोल्टेज ना होगी तब कॉमन और 4 पॉइंट जो है वो आपस में मिली रहेंगी। लेकिन जब भी कॉइल पर वोल्टेज आ जाते हैं तो तब 5वाँ पिन जो है वो 3 नंबर पिन के साथ जुड़ जाता है और ये ओपन हो जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है। गाइस इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखना होगा और मल्टीमीटर के प्रोब को लेकर आपने इसके फर्स्ट पॉइंट और दूसरे पॉइंट को कुछ इस तरीके से लगाना है। तो ये 620 की लगभग रीडिंग आ रही है जो कि इसके कॉइल का है। ठीक है, आपने एक प्रोब को कॉमन पर रखना है और दूसरा नॉर्मल। तो ये आप देख सकते हैं ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है। और ये नॉर्मल ओपन पॉइंट है तो ये नॉर्मल ओपन रहेगा। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा। तो अगर ये हम इस पर सप्लाई देंगे तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, कॉमन और ये पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। गाइस हमने ये 12 वोल्ट की सप्लाई ली और इसका एक सरा हमने रिले के कॉइल के एक सरी के साथ कनेक्ट किया है इस पॉइंट के साथ, और दूसरा सिरा ये रहा। इस दूसरी सिरे के साथ हमने ये रेजिस्टेंस लगाया है ताकि हमारे रिले का कॉइल जो है वो ख़राब ना हो जाए। अगर हम इस सप्लाई की दूसरे सिरे को यहाँ पर लगा देते हैं तो ये टिक टिक की साउंड दे रहा है। ठीक है, और मैं इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये रिले ऑन हो रहा है। और इसका जो कॉमन वाला पॉइंट है वो इसको हम कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रिले के कॉइलों पर एक डायोड कनेक्ट रहता है ताकि कॉइल के प्लेबैक एक्शन को कम कर सके और कंपोनेंट को जो इसकी पीछे लगे हुए होते हैं उसको ख़राब होने से बचाने में ये डायोड मदद फराहम करता है।